तकरीबन 2 साल की मेरी एज थी जब पोलियो की वजह से मेरी दोनों लेग्स इफ़ेक्ट हुई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में अवेयरनेस इतनी नहीं थी पोलियो के हवाले से। सो उस वक्त ट्रीटमेंट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा, 2 बहनों का मैं अकेला भाई, तो बहुत उन्होंने इलाज की कोशिशें की, लेकिन मेरा बचपन जो है वो बच्चों के ट्राईसाइकिल पर गुज़रा। वो जो 3 पहियों का साइकिल आप में से शायद बच्चों ने देखा हो, उसमें थोड़ी अल्ट्रेशन के साथ मैं उस पर मूव किया करता था, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए उस वक्त व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल नहीं होती थी। वक्त गुज़रता गया, घर के एक नज़दीकी ट्यूशन सेंटर पर मेरी इब्तदाई तालीम हुई और तकरीबन 13 साल की एज में ग्रेजुअली मेरी आई साइट का प्रॉब्लम सामने आया, जो रेटिना डिटैचमेंट था। उस वक्त चूँकि इतना एडवांस ट्रीटमेंट की ऑप्शंस नहीं थी, तो ग्रेजुअली जब नज़र वीक होना शुरू हुई, डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने एक आँख का रेटिना डिटैचमेंट का और दूसरे का ग्लोकोमा डायग्नोस किया, लेकिन ट्रीटमेंट की कोई ऑप्शन उनके सामने नहीं थी। तो विदिन 6 मंथ्स मेरी आई साइट का जो है वो टोटल लॉस हो गया। और ये बात 1984 की है, जब मेरे दोनों फ़िज़िकल चैलेंजेस के साथ मैं अपने घर पे था और उस वक्त कोई लाइफ का सामने गोल नहीं था। लाइफ डिसफंक्शनल हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि घर में अपने वालिदैन के साथ आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसके सामने कोई रोल मॉडल भी ना हो और दुनिया में कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप भी उस वक्त सामने ना हो, तो उसकी फ़ीलिंग्स कैसी होंगी। ऐसे में मुझे याद है कि मोहल्ले की एक ख़ातून हमारे घर आई और मेरी इयादत के लिए आई थी, और मेरी अम्मी से आके उन्होंने बहुत इज़हार अफ़सोस किया और मेरे कानों ने ये अल्फ़ाज़ उनकी ज़बानी सुने। उन्होंने अम्मी से ये कहा कि आप दुआ करें कि इस बच्चे को आपकी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला वापस अपने पास बुला ले, क्योंकि इसके लिए इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपके बग़ैर, सहारे के बग़ैर चलना बहुत मुश्किल होगा। उन ख़ातून के इन अल्फाज से मेरे दिल पर तो जो गुज़री सो गुज़री, लेकिन दिमाग उससे खुल गया। और दिमाग यूँ खुला कि मैं सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दुनिया में पैदा किया हो और उसका कोई मकसद ना हो। मैं रेडियो सुना करता था, रेडियो मेरी यूनिवर्सिटी बनता चला गया और मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ नशरियाती इदारों से कनेक्ट रहते हुए बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है कि आई साइट के प्रॉब्लम से पहले ही, चूँकि मुझे लिखने का शौक़ था, तो रेडियो से मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बच्चों की जो कहानियाँ सुना करता था, तो उन्हें मैं मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए लिखा करता था। तो रेडियो सुनने का शगफ़ बचपन से ही था। तो रेडियो आई साइट के प्रॉब्लम के बाद भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा सोर्स बना मोटिवेशन का। मैंने दुनिया में जाना कि बहुत सारे लोग मेरे अलावा भी ऐसे हो गुज़रे हैं और हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा फ़िज़िकल चैलेंज है और वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, लेकिन उस लाइफ़स्टाइल के चेंज के साथ वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे अंदाज़ में ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी आसान